निंदाना ने धोखा दे दिया, टाटा के चार्जर ने। और फिर हम थोड़ा सा पैनिक मोड में इसलिए थे कि हम आगे एक्सप्लोर कर सकते थे, पर फैमिली के साथ थे, आगे का पता नहीं था। इस रूट पे ज़्यादा ना स्टैटिक के चार्जर शो कर रहे थे, ना अडानी का शो कर रहा था, ना टाटा का शो कर रहा था। तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया और मेरी पंच ने मज़े लिए हुए हैं। देखो गाड़ी की स्पीड 120 तक पहुंच जा रही है, फुल फ्लैश्ड। और अभी मैं स्पोर्ट्स मोड ऑन नहीं किया, अभी इको मोड पे ही चल रहा हूँ मैं। क्या मज़ेदार, क्या कंफर्ट है गाड़ी का। ये देखो टाटा पंच ईवी जिंदाबाद। तो जी कहानी ये है कि 1 घंटा हमने वेट किया और लाइट नहीं आई है, तो अब हम रोहतक की तरफ और जा रहे हैं। वहाँ पे कोई हवेली है, अब वहाँ देख रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। पर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाटू श्याम से निकल रहे हैं तो सिर्फ एक स्टॉप लेंगे आप, और मोहाली पहुँचिए या चंडीगढ़ पहुँचिए, या फिर आप कृष्णा हवेली चले जाइए। गाड़ी एक स्टॉप लेगी आपकी। हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक छोटा सा वीडियो व्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ मोहाली चंडीगढ़ से खाटू श्याम, और इस ट्रैवल में हम यूज़ कर रहे हैं मेरी टाटा पंच ईवी कार, इलेक्ट्रिक कार है ये, जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। अब क्योंकि ये मेरा पहला टूर है खाटू श्याम का, वो भी ईवी कार में चंडीगढ़ से, तो मुझे नहीं मालूम मुझे कितना टाइम लगेगा। मैंने सोचा एक छोटा सा लॉग बनाता हूँ, वीडियो लॉग बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे पहुँचेंगे ईवी कार से खाटू श्याम। तो अभी हम लोग निकले हैं, खरड़ से निकले हैं, और मैं आपको बताता रहूँगा कि हम किस तरह से पहुँचे खाटू श्याम। बल्कि मेरा फ़ोन नंबर डाल दो अपने में ना, हो सकता है मैसेज मेरा वाला आ जाए। साइड की छोटे मोटे क्लिप्स बनाते रहना चाहिए। अभी हमारी बैटरी परसेंटेज है 93%, और अभी हम घर से निकले हुए हमें कम से कम आधा घंटा हुआ है, तो 18 से 19 किलोमीटर 18.5 किलोमीटर चल चुके हैं हम। तो ये अभी हमारी जर्नी की शुरुआत है। तो देखते हैं कि हम खाटू श्याम कैसे पहुंचते हैं। ईवी हमें सही सलामत पहुंचाती है या हमें फिर कोई और ऑल्टरनेटिव लेना पड़ेगा। हम मोहाली से अम्बाला वाली साइड निकले थे, और उसके बाद हमने अम्बाला से पहले करनाल वाला रोड लिया है, और अभी हम हाईवे 152D पर हैं। इससे पहले हम हाईवे 152 पर थे, लेकिन अब हम हाईवे 152D पर हैं। ये सिरसा को जाता है रोड, ये सिरसा नारनौल। और अभी हमारी बैटरी 68% है। टोटल हम 89 किलोमीटर चल चुके हैं। अब देखते हैं कोई आसपास चार्जिंग स्टेशन मिलता है तो हम चार्ज करेंगे गाड़ी को और फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस रोड पे मेरी पंच ने मज़े लिए हुए हैं। देखो गाड़ी की स्पीड 120 तक पहुंच जा रही है, फुल फ्लैश्ड। और अभी मैं स्पोर्ट्स मोड ऑन नहीं किया, अभी इको मोड पे ही चल रहा हूँ मैं। क्या मज़ेदार, क्या कंफर्ट है गाड़ी का। ये देखो टाटा पंच ईवी जिंदाबाद। ये हम लोग हैं, चंडलाना नाम की जगह है, ये कैथल में पड़ती है, हाईवे 152। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है। मुझे टाटा का चार्जर मिल गया था, गाड़ी मेरी चार्जिंग पे लगी हुई है। 57% था, 57% से मैंने इसको 95% कर लिया है। अभी तक हम लोग चले हैं करीबन, कितना चले हैं अभी, 110 किलोमीटर के आसपास चले हैं। मैंने गाड़ी चार्ज कर ली है। वही मत लड़ो ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
माल फंक्शन हो गई भी गाड़ी में, माल फंक्शन आ रहा है, फिर भी मैं रिस्क लेके चला हुआ हूँ। 108 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी। उसके बाद मैंने चार्जिंग पे लगा दी है, चार्जिंग हो गई है। अब चलते हैं फिर अगले डेस्टिनेशन की तरफ। 95% रह गया है, 320 की रेंज है मेरी अभी। देखते हैं आगे कहाँ चार्ज करते हैं। अभी मेरी कार में बैटरी बची है 43%। अभी मेरी कार में बैटरी है 43%। मैं हूँ यहाँ पे निंदाना के कोई रेस्टोरेंट वगैरह के एरिया है। यहाँ पे एक ईवी स्टेशन दिखा था मुझे निंदाना में टाटा का। 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ पर इसने ऑथराइज़ नहीं किया, पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट है। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल भी किया इनको कई बार, इन्होंने 2-3 बार अपनी मशीन को रीस्टार्ट भी किया लेकिन इसने चार्ज नहीं किया। तो अब रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं। निंदाना में हूँ मैं और हाईवे 152D है ये। तो यहाँ का चार्जिंग स्टेशन टाटा का काम नहीं किया। बड़ी हैरानी की बात है कि टाटा की कार है और टाटा के चार्जिंग स्टेशन इसको ऑथराइज़ नहीं कर रहा है। एनीवे, अब हम रिस्क लेके निकल रहे हैं यहाँ से। 43% बैटरी है। आगे शो कर रहा है कि 115 किलोमीटर बाद एक और चार्जिंग स्टेशन हमें दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये जगह कौन सी है? निंदाना कौन सी जगह? निंदाना ना। ये हम इससे पहले हमने चार्ज किया था कहाँ पे? चंदेला कैथल में, चंदलाना या हाँ चंदलाना कैथल में। उसके 100 किलोमीटर बाद हम यहाँ पे निंदाना में। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन 3-4 हैं, सब बंद पड़े हैं। अडानी का भी है, इंडियन ऑयल का भी है, पर कोई काम नहीं कर रहा है। टाटा का भी काम नहीं कर रहा है। अब देखो आगे निकलते हैं। मतलब हद हो गई यार। 1 घंटा हमने वेस्ट किया। टाटा का हमें चार्जिंग स्टेशन मिल गया, 1 घंटा वेट किया, 3-4 बार उनसे सिस्टम रीस्टार्ट करवाया, सारे गन ट्राई कर लिए, A B जितने भी ऑप्शंस थी, फिर भी नहीं हुआ। जगह का नाम है निंदाना। और अब बैटरी बढ़ी है, चार्ज बैटरी बची है 42%। देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। अब इस रास्ते में तो एक ही दिख रहा है, वो 115 किलोमीटर बाद दिख रहा है, अडानी का चार्जर। और रिस्क है, देखते हैं, यही फन होने वाला है आज। अब हम डिटूर लेने वाले हैं। अभी हाईवे 152D पे तो हमें 115 किलोमीटर बाद ही मिलेगा कम से कम। अब तो 20 किलोमीटर कम हो गए तो लगभग 100 किलोमीटर बाद। पर इतनी हमारी गाड़ी मुझे लगता नहीं चलेगी। और डिटूर ले रहे हैं भिवानी वाली साइड, 17 किलोमीटर दूसरी साइड जाएंगे हम आउट ऑफ द वे। और वहाँ जाके कोशिश करेंगे, एक चार्जिंग स्टेशन शो कर रहा है, वहाँ चार्ज करने की। लेट्स सी क्या होता है। अब हम लोग आए हैं गोल्डन ढाबा। ये है रोहतक आनंदपुर भाली में, आनंदपुर भाली जगह का नाम है। यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन मिला है इको का, ई प्लग। और पंगा ये हो गया कि अब लाइट चली गई है। अभी हम लोग जैसे चार्जिंग गन लगाने लगे तो लाइट ही चली गई। ये चल रहा था स्टेशन, हमसे पहले गाड़ी चार्ज कर रहे थे लोग। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करना पड़ेगा लाइट का। अभी जो बैटरी है 28% बची है। और अभी भी यहाँ से कम 150 किलोमीटर तो होगा खाटू श्याम मंदिर। तो वेट करना पड़ेगा हमें। फिलहाल तो चाय पीने जा रहे हैं हम, जब लाइट आती है तो देखते हैं चलता है ये कि नहीं। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी कहानी ये है कि 1 घंटा हमने वेट किया और लाइट नहीं आई है। तो अब हम रोहतक की तरफ और जा रहे हैं। वहाँ पे कोई हवेली है, अब वहाँ देख रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे चार्ज करने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी ई प्लग है। हम चले थे 11:10 पे, 6:10 हो गए हैं। लगभग हम 230 किलोमीटर चले हैं। 200 कितना चले हैं हम? 245 किलोमीटर। और अभी भी लगभग 220 किलोमीटर हमने आगे जाना है। तो शाम तो यही होगी भाई, देखो क्या होता है। फाइनली हमें मिला है एक इको चार्जिंग स्टेशन। ये है आपका कृष्णा हवेली। और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है चार्जिंग पे।
अभी हो रही है हमारी गाड़ी चार्ज। ठीक है, अच्छी जगह है, देखते हैं। चार्जिंग भी है, देखो लग गई है गाड़ी। इसके बाद अब इसको फुल करते हैं, 1 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा, फिर निकलेंगे। मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद। रोहतक में है ये जगह, रोहतक आसपास ही है। नाइस, लंबा हो गया हमारा टूर आज। चार्जिंग स्टेशन तो कई जगह थे, पर दिक्कत ये आ रही थी कि एक्टिव नहीं थे। तो जी 100% होने वाली है चार्जिंग। हमने शुरू की थी जब ये कितनी रह गई थी, 28%। और आपने पीछे वीडियो में आपको दिख जाएगा 22 या 28% जो भी थी। 1 घंटा ले लिया इसने चार्ज होने के लिए, लगभग 1 घंटा ले लिया। ये हमें इको प्लग मिल गया था, इसने बचा लिया हमें। हम लोग रोहतक बाईपास रोड है ये, जगह का नाम, रेस्टोरेंट हमें पता है, कृष्णा हवेली। जगह क्या नाम है, जींद जुलाना रोहतक रोड पे है ये। तो इस जगह ने बचाया है। जो निंदाना आपको जगह बता रहा था, वहाँ से करीबन 37 किलोमीटर्स है। तो एक तरह से हम 37 किलोमीटर्स अंदर आए हैं हाईवे छोड़ के। अब वापस हम 152D पकड़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी सफ़र आगे के लिए। तो जी हम लोग पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन। ये खाटू श्याम मंदिर से 30 किलोमीटर पहले है होटल मयूर, जिसके ठीक नीचे इको प्लग का चार्जर है। और जब हम कृष्णा हवेली से चले थे तो हमारी बैटरी 100% थी। अब हमारी बैटरी है 14%। रात के 1 बज गए हैं और कार हमारी टोटल चली है, मैं बताता हूँ कितनी चली है, 231 किलोमीटर। तो बेसिकली 231 किलोमीटर हम चल कर आए हैं नॉन स्टॉप। और अब गाड़ी को चार्ज करेंगे, 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी ये। यहाँ से 30 किलोमीटर हम जाएंगे खाटू श्याम, दर्शन करेंगे, वापस आएंगे, गाड़ी को फिर फुल चार्ज करेंगे और वापस फिर रोहतक के पास कृष्णा हवेली जाके इसको फुल चार्ज करेंगे। तो अब आइडिया हो गया है कि कैसे ही हमने अपना सफ़र पूरा करना है। तो भाई ईवी ने हमें पहुंचा दिया। 3-4 घंटे हमारे थोड़े वेस्ट हुए, जो हमें रोहतक के पास चार्जर जब नहीं मिला तो ढूंढने के लिए भटकना पड़ा थोड़ा सा। तो ये कहानी है। फ़िलहाल अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दिए हैं। अब होटल में जाते हैं। ये है हमारा होटल जहां हम रुके थे, होटल मयूर। इस जगह का नाम है श्री माधवपुर। ये है श्री माधवपुर और ये खाटू श्यामली से 30-32 किलोमीटर पहले है। तो अब हम सुबह के 9 बज रहे हैं। बस अब निकलेंगे हम यहाँ से और दर्शन करेंगे और फिर हो सकता है कहीं आगे सारासर बालाजी भी जाएं। तो लेट हो गया आज निकलने में, क्योंकि रात को हम 1 बजे पहुँचे हैं, फिर 2-2:30 बजे सोए हैं और अब निकल रहे हैं। कल ज़्यादा टाइम लग गया हमें। सुबह 11 बजे निकले थे हम मोहाली से, सेक्टर 127 से, और यहाँ रात को 1 बजे पहुँचे श्री माधवपुर, खाटू श्याम से 30 किलोमीटर पहले।
दिक्कत ये हो गई कि हमारे लगभग 4 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि हम जब निंदाना पहुँचे थे तो हम निंदाना पहुँच गए थे 3:30 बजे, और वो लगभग वो 108 प्लस 100 208 210 220 किलोमीटर था मोहाली से। और वहाँ पे हमें चार्जिंग स्टेशन 5 मिले निंदाना में, पर चल एक भी नहीं रहा था, रोहतक के पास था वो। तो हमको फिर थोड़ा सा डिटूर करना पड़ा, और वो फिर हम रोहतक बाईपास कृष्णा हवेली पहुँचे। वहाँ पहुँच के चार्ज करने में हमें 4 घंटे लगे, क्योंकि उससे पहले भी एक जगह हम गए थे जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन था, पर वो लाइट नहीं थी वहाँ पे, तो वहाँ 1 घंटा वेस्ट हुआ। तो कल समझ में ये आया कि जिस रूट से मैं आया, हाईवे 152, अगर मेरी गाड़ी टाटा पंच ईवी है और इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, तो अगर मुझे पता होता कृष्णा हवेली का तो मैं डायरेक्ट रोहतक आता, कृष्णा हवेली, खरड़ से सीधे डायरेक्ट हवेली आता, 60 किलोमीटर की स्पीड से आता। क्योंकि अगर आपको अपनी रेंज अच्छी निकालनी है तो एक स्पीड मेंटेन करनी होती है। अगर हम इसको भगा, जैसे बीच में मैंने 120 किलोमीटर तक की स्पीड खींची थी, तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हुई है, तो उसका भी फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप मोहाली से आ रहे हो, खाटू श्याम जा रहे हो, तो या चंडीगढ़ से आ रहे हो, तो सिंपल सा तरीका है। अगर आपको और कोई रास्ता नहीं पता है तो अगर बिल्कुल ही सेफ़ और श्योर होना है और ईवी कार में आ रहे हो, तो आप खाटू श्याम के लिए मोहाली से निकले, सीधे कृष्णा हवेली रोहतक आए, आप लगभग 220-230 किलोमीटर है, वहाँ पहुँच जाओगे एक रेंज में, एक बार में। 60 की स्पीड से चलाओ, 70 की स्पीड से, 70-75 भी चलाओगे तो चलेगा। वहाँ फिर फुल चार्ज करो, 1 घंटा लगाओ, और सीधे यहाँ आ जाओ माधवपुर, श्री माधवपुर। यहाँ पे होटल मयूर है, यहाँ इसके नीचे इको प्लग का चार्जिंग स्टेशन है, चार्ज करो, आगे अपना खाटू श्याम जाओ, 30 किलोमीटर जाओ, वापसी में यहाँ चार्ज करो, और फिर सीधे कृष्णा हवेली वहाँ चार्ज करो और पहुँच जाओगे। तो बेसिकली जो आपका सफ़र, हमारा सफ़र 8 घंटे का होना था, 8 घंटे या 9 घंटे का, 8 घंटे का विद ब्रेक एंड ऑल। एक ब्रेक चार्जिंग के लिए, बाकी बीच में आप जितना रुकना चाहते हो तो आप आराम से पहुंच जाते। लेकिन क्योंकि हमें कल निंदाना ने धोखा दे दिया, टाटा के चार्जर ने, और फिर हम थोड़ा सा पैनिक मोड में इसलिए थे कि हम आगे एक्सप्लोर कर सकते थे, पर फैमिली के साथ थे, आगे का पता नहीं था। इस रूट पे ज़्यादा ना स्टैटिक के चार्जर शो कर रहे थे, ना अडानी का शो कर रहा था, ना टाटा का शो कर रहा था। तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया और निंदाना में ही थोड़ा सा घूम फिर के 2-3 घंटे लगा के अगर कहीं मिला वहाँ चार्ज किया, और फिर हम यहाँ पहुँच गए। तो ये रहा सफ़र हमारा खाटू श्याम जी तक का। वापसी हम देखेंगे और कोशिश करूँगा उसका ब्लॉग भी बनाऊँ मैं आपके लिए। तो अभी बस करेक्ट इतना है, मोहाली से निकलो, रोहतक आओ, कृष्णा हवेली में चार्ज करो, खाटू श्याम आओ। एक ही चार्ज में आप 220 किलोमीटर चला के 60 की स्पीड से आप अपना 500 किलोमीटर का सफ़र चार्ज, लगभग अभी जो टोटल चली है गाड़ी 490 चली है मेरी, क्योंकि वो 30-40 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ गया, वो कम कर लो आप तो समझ लो 240 के करीब किलोमीटर, 440 किलोमीटर खाटू श्याम से पहले श्री माधवपुर चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच जाओगे आप। तो पॉसिबल है, ईवी में देखो मैं पहुंच ही गया, पर हाँ थोड़ा लंबा हो गया था कल सफ़र। चलो मिलते हैं बाद में, थैंक यू। मेरा 33.2 किलोमीटर्स, सो एग्जैक्टली 33 किलोमीटर्स है ये खाटू श्याम जी मंदिर श्री माधवपुर से, जहाँ हम रुके थे। अब हम यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, गाड़ी को फिर से चार्ज करेंगे, अब देखते हैं फिर किधर चलना है। पहुँच गए जी खाटू श्याम। ये खाटू श्याम टेम्पल में होटल मयंक है, इको प्लग का चार्जर है यहाँ पे। अब हम फुल करेंगे चार्ज, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, 100% चार्जिंग हो जाएगी इसकी। इसके बाद फिर हम जाएंगे, रोहतक में है अपना
हवेली, वहाँ चार्ज करेंगे। देखते हैं, यहाँ से 100% चलेंगे हम। अब एक ही जगह रुकना है। आते टाइम तो बहुत मुश्किल हो गई थी, अब आते टाइम तो एक ही जगह रुकेंगे। चलो फिर चार्ज करके निकलते हैं हम यहाँ से। टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं पूरे। हाँ जी, तो हम लोग खाटू श्याम से चल के 217 किलोमीटर आए हैं और अभी आफ्टर 217 किलोमीटर्स हमको एक रंगकोली नाम की जगह मिली है, जहाँ पे स्टैटिक के थ्रू हम चार्ज कर रहे हैं। HP का चार्जिंग स्टेशन है। तो वैसे तो हम जा रहे थे, जो हमारा टारगेट था कि हमने जाना था, कहाँ जाना था हमने? हाँ, कृष्णा ढाबा था, नहीं, कृष्णा हवेली था, वहाँ जाना था। और कृष्णा हवेली पे जाके हमने चार्ज करना था, लेकिन हमें पहले ही मिल गया। बस अब इसको हम थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, देखते हैं चार्ज थोड़ा करना है, पूरा करना है, क्योंकि अगर हमने इसको अभी फुल कर लिया तो हमें कृष्णा हवेली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही निकल जाएंगे इस जगह से और सीधे फिर मोहाली पहुंच के चार्ज करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें कृष्णा हवेली पसंद आ गई तो हो सकता है हम डिनर करने वहाँ चले जाएँ। पर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाटू श्याम से निकल रहे हैं तो सिर्फ एक स्टॉप लेंगे आप, या आप यहाँ रंगकोली में आके रुक जाइए, यहाँ गाड़ी पूरी चार्ज करिए और मोहाली पहुँचिए या चंडीगढ़ पहुँचिए, या फिर आप कृष्णा हवेली चले जाइए जो आपके रोहतक के पास है। गाड़ी एक स्टॉप लेगी आपकी। तो यही समझ में आया मुझे। कल तो धक्के खाए, आज हमने बिल्कुल धक्के नहीं खाए। आज सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड रहा। एक स्टॉप लिया, फुल चार्ज किया, मोहाली पहुँचे। सफ़र आपका 4-4 घंटे में डिवाइड हो जाएगा। 4 घंटे में आप रोहतक या रंगकोली पहुँचेंगे, 1 घंटा चार्ज करेंगे और फिर अगले 4 घंटे में आप मोहाली या रोहतक पहुँचेंगे। ये है स्टेशन। तो कहने का मतलब ये है कि कई स्टेशन मिल सकते हैं आपको, बस अपने स्टैटिक ऐप पे या अलग अलग ऐप पे या गूगल मैप पे चेक करते रहना पड़ेगा। तो पॉसिबल है, EV कार में आप ट्रैवल कर सकते हैं। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। रंगकोली में पहुंचा हूँ, 21% बची है बैटरी और अब हम यहाँ फुल कर लेंगे। देखते हैं यहाँ फुल करना है या नहीं, पर मतलब ऑन द वे है। थैंक्स आर कूल एंड फाइन, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। आज सीधा ट्रैवल हो गया। चलो जी, थैंक यू।